हरे कृष्णा, राधे राधे। शांति से बैठ करके अपने अंदर झांक करके देखो और पूछो कि क्या तुम खुद को एक स्वतंत्र चैतन्यवान व्यक्ति पाते हो या तुम एक मशीन पाते हो, एक यंत्र को जो आदमी अपनी आदतों की पुरानी जंग लगी हुई पटरियों पर अपने मन को दौड़ाते जा रहा है। तुम सुबह उठते हो, एक ही तरह से चाय पीते हो, एक ही तरह से तुम गुस्सा पी करते हो, गुस्सा पीते नहीं करते हैं। एक ही तरह से तुम प्रेम करते हो, एक ही तरह से तुम्हारे जीवन में सब कुछ चला जा रहा है। जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ मौलिक घटित नहीं हो रहा। तुम सब अपनी-अपनी आदतों के गुलाम। और सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि तुम इस जेल को जो तुमने खुद ने बनाई है, तुम इसके पहरेदार भी खुद हो। तुम कहते हो क्या करें? आदत है, छूटती नहीं है। तुम ऐसे बात करते हो जैसे आदत कोई बाहर की शक्ति है, जिसने तुम्हें पकड़ लिया है। आज मैं तुम्हें एक जकड़न का इस जो बाँध रखा है, इसका विज्ञान समझाता हूँ। आज का सूत्र बड़ा प्यारा है, तुम्हारी ज़िंदगी के बगीचे के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है। सूत्र क्या है? वो है हर बड़ी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी से छोटी चीज़ों से होती है। हर आदत का बीज एक छोटा-सा, मामूली-सा निर्णय होता है। लेकिन जैसे-जैसे वह निर्णय दोहराया जाता है, आदत अंकुरित होती है और मजबूत होती चली जाती है। जैसे जड़ें खुद को जमा लेती हैं और शाखाएँ फैलने लगती हैं। एक बुरी आदत को तोड़ने का काम हमारे भीतर के एक शक्तिशाली वट वृक्ष को उखाड़ने जैसा होता है और एक अच्छी आदत बनाने का काम हर दिन एक नाजुक फूल की देखभाल करने जैसा है। इस सूत्र की आत्मा को पकड़ो, इसके अंदर के मर्म को अगर पकड़ा जाए, तो तुम्हारा जीवन एक कोरा कागज था और तुम्हारे उस छोटे से निर्णय ने, जिस पर तुम लगातार काम करते रहे, उस पर कुछ दिन लिख दिया। जब तुमने पहली बार क्रोध में चिल्लाने का निर्णय लिया, वो एक मामूली सा बीज था, तुम्हें पता भी नहीं चला। लेकिन जब भी जै वैसी ही परिस्थितियाँ आई, तुमने उसी बीज को दोहराया, पानी देते रहे, खाद देते रहे और धीरे-धीरे क्रोध का बीज अंकुरित हो गया। उसकी जड़ें तुम्हारे अवचेतन में गहरी होती चली गई। आज वह एक विशाल वट वृक्ष बन गया। अब परिस्थिति आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह वट वृक्ष खुद ही परिस्थितियाँ खोज लेता है, ताकि वह अपना क्रोध प्रकट कर सके। अब तुम उसके मालिक नहीं रहे, तुम उसके गुलाम हो गए। यही हर बुरी आदत के साथ होता है, चाहे वह डर हो, ईर्ष्या हो, नशा हो या आलस हो। ये सब एक छोटे से निर्णय से शुरुआत तो होता है, जो बेहोशी में लिया गया था। होश में कभी ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। बेहोशी में बोया गया बीज हमेशा जंगली पेड़ बनता है, एक वट वृक्ष की तरह जिसकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो जाती हैं कि तुम अपनी पूरी इच्छा शक्ति, पूरी ताकत लगा करके भी उसे उखाड़ नहीं सकते। तुम कोशिश तो करते हो, तुम हर नए साल पर संकल्प लेते हो, कल से गुस्सा नहीं करूंगा, कल से ये गलत चीज नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा। तुम अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर के उस विशाल वट वृक्ष पर टच टच करने की कोशिश करते हो, काटने की कोशिश करते हो। 2-4 दिन संघर्ष करते हो, फिर थक करके हार जाते हो, बैठ जाते हो। वृक्ष और मजबूत होकर खड़ा रहता है, तुम पर हंसता है। क्यों? क्योंकि तुम गलत विधि अपना रहे हो। एक बुरी आदत जो बेहोशी और दोहराव से पैदा हुई थी, उसे इच्छा शक्ति के संघर्ष से नहीं मिटाया जा सकता। उस वट वृक्ष को उखाड़ने का एक ही उपाय है, उसकी जड़ों में बेहोशी का पानी देना बंद कर दो, उसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर दो। और वह कैसे होगा? वह होगा होश से, चेतनता से, जागरूकता से, साक्षी भाव से। जब अगली बार क्रोध का वटवृक्ष तुम्हारे भीतर अपनी शाखाएं फैलाए, तो तुम लड़ना मत, तुम उसे दबाना भी मत, तुम बस दूर खड़े होकर के देखना, एक साक्षी की तरह। कैसे क्रोध तुम्हारे शरीर में उठता है, कैसे तुम्हारी मुट्ठियां भिज जाती हैं, बाहें छड़ जाती हैं, आंखें लाल, चेहरा तमतमा जाता है। बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के, तुम्हारी ये जागरूकता, तुम्हारा ये होश उस वट वृक्ष के लिए जहर का काम करेगा। उसकी जड़ें गलने लगेंगी,
क्योंकि किसी भी बुरी आदत का भोजन बेहोशी है। जैसे ही तुम होश में आते हो, उसका भोजन बंद हो जाता है। धीरे 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 बिना किसी संघर्ष के तुम पाओगे कि वह विशाल वृक्ष सूख गया है और एक दिन खुद ही ढह जाएगा। इसमें समय लगेगा क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन उपाय यही है। अब सूत्र के दूसरे हिस्से पर आते हैं। एक अच्छी आदत बनाने का काम हर दिन एक नाजुक फूल की देखभाल करने जैसा है। वे अपने आप उग जाती हैं, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन अच्छी आदतें जैसे ध्यान, प्रेम, करुणा, सजगता, वे बगीचे, जो तुम्हारा बगीचा है, बाग है, उसके नाजुक फूल हैं। उन्हें लगाना पड़ता है, फिर रोज रोज उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तुमने आज ध्यान करने का, प्रेम पूर्ण होने का बीज बोया। ये बहुत ही कोमल अंकुर है। इसे हर दिन दोहराव के जल से सींचना होगा। खाद डालना पड़ेगा, रोशनी देनी पड़ेगी। इसे हर दिन जागरूकता का सूरज दिखाना पड़ेगा। इसे पुरानी आदतों के कीड़े मकोड़ों से बचा कर रखना होगा। अगर तुम एक दिन भी चूके तो वह नाजुक पौधा मुरझा सकता है। तुम्हारी आदतें होश में पैदा होती हैं। अच्छी आदतें हमेशा होश में पैदा होती हैं। इसलिए उन्हें जिंदा रखने के लिए भी तुम्हें निरंतर होश की जरूरत है। तुम यंत्रवत ध्यान नहीं कर सकते, तुम यंत्रवत प्रेम नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हारा ध्यान या तुम्हारा प्रेम ऑटोमेटिक हो जाएगा, यंत्रवत हो जाएगा, उसी दिन वह मर जाएगा। वह एक फूल की तरह, फूल की जगह एक प्लास्टिक का फूल बन गया। सुंदर तो दिखेगा पर उसमें कोई सुगंध नहीं होगी, कोई जीवन नहीं होगा उसमें। इसलिए अच्छी आदतों को बनाने के लिए धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, एक माली जैसी देखभाल चाहिए। एक दिन में एक बार, बस इतना। आज इस फूल को पानी देना है, कल की चिंता नहीं। कल जब आएगा तब फिर से पानी देंगे। इस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है और धीरे 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 तुम्हारा आंतरिक बगीचा सुंदर फूलों से महकने लगता है। मेरे मित्रों, साधकों, अपने जीवन के माली बने। अपनी जमीन को पहचानो। देखो कि उसमें कौन से जंगली वृक्ष खड़े हैं जो तुम्हारी सारी एनर्जी पी रहे हैं, सारी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। और अपनी जागरूकता से, अपने साक्ष्य भाव से उन्हें सुखा दो। और फिर हौस पूर्वक, प्रेम पूर्वक जब फूलों के बीज बो, जिन्हें तुम अपने जीवन में खिलाना चाहते हो, ध्यान का फूल, आनंद का फूल, मेहनत का फूल, शांति का फूल, अच्छे रिलेशनशिप का फूल, अच्छी हेल्थ का फूल, ये मत सोचो कि मैं तो आदतों का गुलाम हूं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी। जिस क्षण तुम्हारी अपनी आदत के प्रति जागरूक हो जाते हो, उसी क्षण उसके गुलाम नहीं रहते। गुलामी बेहोशी में होती है, होश में स्वतंत्रता का जन्म होता है। एक छोटा सा निर्णय आज, अभी, इसी क्षण में एक छोटा सा निर्णय लो। किसी एक बुरी आदत को सिर्फ देखने का निर्णय और किसी एक अच्छी आदत के बीज बोने का फैसला। बस एक छोटा सा कदम, क्योंकि हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। और तुम्हारे भीतर का जो बुद्धत्व है, वह भी छोटे से होशपूर्ण निर्णय से ही अंकुरित होगा। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।